सुप्रभात बच्चों। कल हम अध्याय बाजार दर्शन सर्जना के अंदर जनेंद्र कुमार के द्वारा रचित अध्याय का अध्ययन कर रहे थे, जिसमें किस प्रकार से बाजार के अंदर या बाजार का जादू का प्रभाव जो आम आदमी है उस पर पड़ता है। तो बाजार के अंदर खरीदारी करने जाते हैं तो किस तरह से परचेजिंग पावर नज़र आती है और किस तरह से मनुष्य अपनी आवश्यक जो वस्तुएं होती हैं उनको बोलकर अनावश्यक वस्तुओं की खरीदारी कर लेता है, या अपनी जेब के अंदर या जेब मतलब भरी होने के कारण वो किस तरह से अनावश्यक वस्तुओं को मतलब खरीद लेता है, जो उस पर एक बाजार का प्रभाव नजर आता है, प्रभाव का जादू नजर आता है बाजार का। तो ये सब यानी किस प्रकार से लेखक यहाँ हमें उस जादू से बचकर एक मर्यादा में रहने की सलाह देते हैं कि हमारा मन खाली नहीं होना चाहिए, मन में कुछ न कुछ एक निश्चित लक्ष्य होना चाहिए, हमारा एक निश्चित ऐसी पहले से एक लिस्ट तैयार होनी चाहिए कि हमें क्या खरीदना है और क्या नहीं खरीदना है, क्या हमें करना है या क्या नहीं करना, हमें मितव्ययी बनना है या फिजूल खर्ची। यानी इस प्रकार से उनमें मन के अंदर एक लक्ष्य निर्धारण कर लेना चाहिए। तो पेज नंबर 44 के ऊपर सबसे एंडिंग में पढ़ रहे हैं बच्चों। कल हमने ये पढ़ा था कि किस प्रकार से हमें किसी पर ऐसे ही मूंद कर यानी रोम रोम को मूंद कर बंद तो मन को करना ही नहीं चाहिए। मतलब मन को बंद तो हम कर ही नहीं सकते बच्चों, क्योंकि मन हमारा चंचल होता है और यही हमें हर लक्ष्य की ओर अग्रसर करता है। अतः हमें यहाँ पर बताया है कि खाली और जो बंद मन होता है उसमें किस प्रकार का अंतर रहता है, इसलिए हमें मन को कभी भी मूंद कर एकदम बंद तो कर ही नहीं देना चाहिए। वह मन पूर्ण कब है, हम में पूर्णता होती है तो परमात्मा से अभिन्न हम महाशून्य ही है न होते। मतलब अगर मन नहीं होता तो फिर परमात्मा की हम कल्पना ही नहीं कर पाते। ये हमारा मन ही तो है जो हमें हर कल्पनाओं में जीने की प्रेरणा देता है। अपूर्ण है, इसी से हम हैं, मतलब ये कभी पूर्ण हो ही नहीं सकता। हमारा मन तो अपूर्ण है, ये तो इसकी अपार विस्तार है, इसका अपार संभावना रहती है इसमें, इसी से तो हम हैं। सच्चा ज्ञान सदा इसी अपूर्णता के बोध को हमें गहरा करता है। यानी अपूर्णता, सच्चा ज्ञान तो सदा यही होता है, क्योंकि बच्चों ज्ञान कभी पूर्ण हो ही नहीं सकता, नॉलेज कभी पूर्ण हो ही नहीं सकता। कोई व्यक्ति ये कह दे कि मैं ज्ञान में पूर्ण हूँ, या मैं इस विषय में पूर्ण हूँ, या मैं इस सब्जेक्ट में पूर्ण हूँ, तो ऐसा ज्ञानी व्यक्ति कभी नहीं कह सकता। या जिसको ज्ञान नहीं हो वो ही इसके अंदर ऐसा बोल सकता है। बाकी बच्चों ज्ञान कभी भी पूर्ण नहीं होता। सच्चा ज्ञान सदा इसी अपूर्णता के बोध को हमें गहरा करता है। सच्चा कर्म सदा इस अपूर्णता की स्वीकृति के साथ होता है कि हमें किस प्रकार से अपने जो कर्म है वो हमारे किस प्रकार के होने चाहिए, हमारा लक्ष्य क्या होना चाहिए, इसी स्वीकृति के साथ होता है। अतः उपाय कोई वही हो सकता है, यानी कि उपाय भी हमारा मन है, यही हमें उपाय के लिए अग्रसर करेगा, आगे बढ़ाएगा, यही हमें अनेक कल्पनाओं में लेके जाएगा। तो हम किस क्रम को क्षेत्र को चुनते हैं, ये हमारा अंतर्ज्ञान होता है जो हमें सही रास्ते की तरफ लेके जाता है। तो हम इस तरह से पढ़ रहे हैं बच्चों, है ना, कि खाली और बंद जो मन का अंतर है वो किस प्रकार का होगा। अगर हम शून्य में हो जाते हैं तो हमारा बंद मन एक तरह से हो जाएगा, मन हो जाएगा। और अगर वही शून्य होने का अधिकार अगर केवल परमात्मा का है, परंतु वह पूर्ण है, जबकि मनुष्य तो अपूर्ण है, क्योंकि ईश्वर तो पूर्ण है, तभी तो उसने हमें ये जीव प्रकृति को बनाया है। तो मनुष्य तो अपूर्ण है, इससे उसका मन भी अनेक इच्छाओं से शून्य नहीं हो सकता, अर्थात वह हमेशा उसमें अनेक प्रकार की इच्छाओं का होना स्वाभाविक ही है, उसका मन कभी बंद नहीं रह सकता। अतः मन को रोकने या मन की बात न सुनने की अपेक्षा हमें उसकी बात सुननी चाहिए, जिससे हम मनमाने की मान लो जैसे अंतर्ज्ञान की तरफ जाना चाहिए। उसे जो मन है उसे हमें मनमानी करने की छूट नहीं देनी चाहिए। तो 44 नंबर पेज पर हम इस प्रकार भी पढ़े हैं। बाकी पेज नंबर 45 पे देखते हैं। अच्छा, 45 नंबर पेज पर जो बुलाता मन को रोकने को न कहे, जो मन को भी इसलिए सुने क्योंकि वह अप्रयोजनीय, मतलब बिना प्रयोजन के, बिना किसी कारण के, या कोई भी जिसे हम रीजन कहते हैं, बिना किसी रीजन के रूप में हमें नहीं प्राप्त हुआ है,
हाँ, मन मानेपन की छूट मन को न हो, क्योंकि हमें कभी भी मन को मनमाने की छूट नहीं देनी चाहिए। यानी वो हमेशा एक अखिल का अंग है, मतलब जो उसका कभी मालूम उसको हम रोक नहीं सकते, वो हमेशा आगे से आगे बढ़ता ही रहता है। खुद कुल नहीं है, मतलब खुद भी एक योग नहीं है, उसमें जोड़ नहीं है, कुल का मतलब है एक योग नहीं है कि वो एक उसका कोई एक मतलब पूर्ण नहीं है, उसमें अपूर्णता पाई जाती है कि मन के अंदर एक असीम संभावना ही पाई जाती है, वो जो जिसका कोई भी पूर्णता तो हो ही नहीं सकता। यानी कि उसका लक्ष्य का कोई एक निश्चित नहीं होता, एक लक्ष्य निश्चित नहीं होता। इसलिए हमें मन को कभी भी मान लो ऐसी मनमानी करने की छूट नहीं देनी चाहिए। उसका कोई प्रयोजन भी मान लो एक तरह से नहीं है, वह भी अप्रयोजनीय रूप में होता है, या मान लो कह सकते हैं कि उसका भी कोई एक प्रयोजन नहीं होता। हमारा मन एक निश्चित लक्ष्य की तरफ नहीं जाता, बल्कि अनेक प्रकार की संभावनाओं को देखता है, जिसे मुझसे चाहकर भी पूर्ण नहीं कर पाता। अगर उसे करना भी होता है तो एक निश्चित लक्ष्य बनाकर वो उन जो संभावनाओं को पूर्ण कर सकता है। अतः जो बलात् मतलब कहते हैं जबरदस्ती मन को रोकने को कहे, तो उस मन को भी इसलिए सुने। अगर हमें बार बार मन हमें अगर ऐसा कहे जबरदस्ती से, तो हमें उसकी सुननी चाहिए, क्योंकि वह एक अप्रयोजनीय रूप में नहीं प्राप्त हुआ है। यानी कि वो एक तरह से सीधा ही कोई कारण से नहीं, बल्कि उसके पीछे भी कोई न कोई एक लक्ष्य निर्धारण होता ही है। अतः हमें उसको प्राप्त तो करना चाहिए, लेकिन मनमानेपन की जो छूट होती है वो मन को नहीं हो। इसलिए हमें एक जो अखिल अंग है या अखिलता वो दिखाता है, तो हमें उसको लेकर उसके पर हमें चलना चाहिए। और वो एक तरह से खुद पूर्ण तो हो ही नहीं सकता, इसलिए इसको ऐसा यहाँ पर उसके रूप में कहा है। फिर आगे हम देखते हैं, पड़ोस में एक महानुभाव रहते हैं जिनको लोग भगत जी कहते हैं, चूर्ण बेचते हैं। तो यहाँ पर एग्जाम्पल उदाहरण देते हुए कहते हैं कि हमारे पड़ोस में एक महानुभाव हैं, अच्छे आदमी हैं, वो उनको लोग भगत जी कहते हैं और वो चूर्ण बेचते हैं। यह काम करते जाने उन्हें कितने वर्ष हो गए, लेकिन किसी एक भी दिन चूर्ण से उन्होंने 6 आने पैसे से ज़्यादा नहीं कमाए। मतलब 6 आने से पैसे उन्होंने कभी भी ज़्यादा नहीं कमाए। मतलब जितनी उनको ज़रूरत है बच्चों, उतना ही एक निश्चित लक्ष्य है उनका कि मुझे केवल 6 आने तक ही पैसे कमाने हैं, उससे ऊपर मुझे और ज़्यादा कुछ भी कमाना नहीं है। चूर्ण उनका आसपास सरनाम है, चूर्ण उनका आसपास सरनाम मतलब लोग उन्हें चूर्ण वाले बाबा भी कहते होंगे, तो इस तरह से उनका एक नाम भी है। और खुद खूब लोकप्रिय है, और खुद भी लोकप्रिय है इस मामले में, चूर्ण वाले बाबा के नाम से शायद मशहूर होंगे वो। कहीं व्यवसाय का गुर पकड़ लेते और उस पर चलते तो आज खुशहाल या माला माल होते। तो यहाँ पर कह रहे हैं, लेखक कह रहा है कि उनको उस बाजार का जादू नहीं है उन पर, वो बाजार की चमक दमक में नहीं खोए, और उन्होंने ऐसा कोई व्यवसाय का गुर नहीं पकड़ा, मतलब एक ऐसी शिक्षा नहीं ली व्यवसायी बनने की। अगर वो आज इस पर चल रहे होते तो आज उनके पास बहुत सारा पैसा होता, वो सुख सुविधाओं में जीते होते, खुशहाल होते। क्या कुछ उनके पास न होता। इधर 10 वर्षों से मैं देख रहा हूँ उनका चूर्ण हाथों हाथ बिक जाता है, पर वह न उसे थोक देते हैं और न व्यापारियों के बेचते हैं। थोक मतलब थोक में व्यापार करना, मतलब एक साथ किसी को नहीं देते, और नए वो व्यापारियों को बेचते हैं। पैसे की ऑर्डर कोई नहीं लेते, पैसे की ऑर्डर मतलब पहले से ही एडवांस में ऑर्डर वो नहीं लेते। बंदे वक्त पर अपनी चूर्ण की पेटी लेकर घर से बाहर हुए नहीं कि देखते देखते 6 आने की कमाई उनकी हो जाती है। लोग उनका चूर्ण लेने को उत्सुक जो रहते हैं, मतलब उनके चूर्ण को बहुत चाहते हैं लोग, क्वालिटी है उनके चूर्ण के अंदर, लेकिन वो अपनी बात अपनी निश्चितता के अंदर एक फिक्स है, या कह सकते हैं लक्ष्य बना रखा उन्होंने कि मुझे 6 जो आने हैं वहाँ तक ही उन्हें कमाई करनी है। इसके ऊपर वो किसी भी प्रकार से न किसी का ऑर्डर लेते हैं, न व्यापारियों को देते हैं, न वो किसी थोक में देते हैं माल। इस तरह से उनकी जो उत्सुकता है लोगों को बनी रहती है। चूर्ण से भी अधिक शायद वो बगजी के प्रति अपनी सद्भावना का दया देने को उत्सुक रहते हैं, यानी वो भी एक सद्भाव रखते हैं उन बगजी से कि वो इतने ईमानदार अपने लक्ष्य के पक्के हैं, अपनी धुन के पक्के हैं, तो मैं भी उनको इस तरह से उनको इस तरह उनकी चूर्ण खरीदूंगा। यानी इस प्रकार से लोग उनको सद्भावना देते हैं। पर 6 आने पूरे हुए नहीं कि बगजी बाकी चूर्ण बालकों को मुफ्त बांट देते हैं बच्चों। यानी वो जितना चूर्ण बनाकर लाते हैं
देखा कि 6 आने की कमाई हो चुकी है, तो उसके ऊपर जितने उनके पास एक्स्ट्रा बच जाती है, जो शेष बच जाती है, वो बच्चों को मुफ्त बांट देते हैं। कभी ऐसा नहीं हुआ कि कोई उन्हें 25वां पैसा भी दे सके, यानी 25वां पैसा उन्होंने कभी नहीं लिया, मतलब 24 पैसे तक वो कमाई करते थे। कि बच्चों होता ही है, क्योंकि जो आपने सुना होगा कभी 16 आना ऐसे सुनते हैं ना बच्चों, तो पहले जो पुराने समय में लोग 16 आना के रूप में हमारे पैसे चलते थे, रुपए चलते थे, टक्का जैसे बोलते थे जो, तो 16 आना, तो 16 आना बच्चों देख लो किस प्रकार से हुए, तो यानी कि 25 पैसे है ना, 25 पैसे मतलब यानी 4 आने के रूप में हो जाते थे। और जब 25 पैसे अगर मान लो 100% के रूप में, अपने 100 पैसे के रूप में लेके चले, तो 1 रुपया बन जाता है, यानी 100 पैसे बन जाते हैं। तो 100 पैसों के अगर 25 पैसे के अगर 4 आने माने, तो बताओ 4 चौके 16, यानी 16 आने हो जाएंगे। यानी इस तरह से 25 जो पैसे मतलब 4 आने तक वो बेचते थे, उससे ऊपर वो एक भी पैसा एक्स्ट्रा नहीं लेते थे। कभी चूर्ण में लापरवाही नहीं हुई, कभी रोग होता तो मैंने उन्हें नहीं देखा, मतलब कभी रोग तो उन्हें जैसे हुआ ही नहीं, क्योंकि जो बच्चों इस तरह से यानी क्वालिटी का चूर्ण बनाता हो, वो व्यक्ति खुद बीमार कैसे पड़ सकता है। अगर वो खुद बीमार होते तो लोग उन पर विश्वास कैसे करते। और तो नहीं, लेकिन इतना मुझे निश्चय मालूम हुआ कि चूर्ण वाले भक्ति पर बाजार का जादू नहीं चल सकता। यानी कि इस प्रकार से जो व्यक्ति आज 10 साल तक इस प्रकार से कार्य कर रहा है, जिसे एक भी पैसा एक्स्ट्रा नहीं चाहिए, न उस पास को कभी किसी एडवांस में देते हैं, चूर्ण किसी को थोक में देते हैं, तो वो उस व्यक्ति पर बाजार का जादू कैसे चल सकता है। तो यानी इस प्रकार से लेखक ने माना कि उन पर जादू वो नहीं चल सकता। कहीं आप भूल कर न बैठिएगा, इन पंक्तियों को लिखने वाला मैं चूर्ण नहीं बेचता हूँ, कि आप भी कहीं भूल मत जाना कि मैं जो लिख रहा हूँ कि मैं चूर्ण बेचने वाला हूँ, तो नहीं, मैं वो नहीं हूँ जी, नहीं। ऐसी हल्की बात भी ना सोचिएगा कि मैं कहीं चूर्ण बेचने बैठ गया उनके साथ, यानी मैं उनके जैसा नहीं हूँ। नहीं ये समझिएगा कि लेखक किसी भी मान्य पाठक से उस चूर्ण वाले को श्रेष्ठ बताने की हिम्मत कर सकता हूँ कि मैं श्रेष्ठ तो मैं नहीं बता सकता कि वो बहुत श्रेष्ठ हैं, लेकिन शायद लोग उनकी जिस तरह से खरीदारी करते हैं वो इस तरह से मालूम उससे कर रहे हैं, तो स्पष्ट है कि वो एक मालूम उनको श्रेष्ठ ही होंगे। मैं नहीं कहता, ऐसा लोग कहते हैं। और आप न जाने कितनी बड़ी बड़ी बातें जानते होंगे उनके बारे में, बड़ी बड़ी बातें उनकी मालूम ही होगी। क्या जाने उसे बोले आदमी को अक्सर ज्ञान तक भी है या नहीं, बड़ी बातें तो उसे मालूम नहीं क्या होगी। और हम आप न जाने कितनी बड़ी बड़ी बातें जानते हैं। इससे तो यह तो हो सकता है कि चूर्ण वाला भक्त हम लोगों के सामने एकदम नाचीज आदमी हो, यानी बिल्कुल एक छोटा सा आदमी हो, एक छोटी आमदनी वाला आदमी हो, यानी इस तरह से हम कह सकते हैं कि शायद वो हमारी बराबरी नहीं कर सकता। आगे देखिए बच्चों, लेकिन आप पाठकों की विद्वान श्रेणी का सदस्य होकर भी मैं यह स्वीकार नहीं करना चाहता हूँ कि उस अपदार्थ प्राणी को वह प्राप्त है जो हम में से बहुत कम को शायद प्राप्त है। यानी लोग उनको जितना चाहते हैं, उनकी श्रेष्ठता को सराहते हैं, शायद वो लोग, शायद इतने सारे लोग हमें शायद नहीं चाहते होंगे। तो हम उस अपदार्थ प्राणी को, यानी जिसका कोई मोल नहीं है, एक बिल्कुल छोटा आदमी है, वो भी हमसे ज़्यादा कहीं वो करता है, उसे किसी प्रकार का कोई लालच नहीं है, या किसी प्रकार की उसको ऐसी कोई लालसा नहीं है, वो मन के पीछे नहीं भागता। उसका मन अगर बहुत कुछ कहता हो, लेकिन वो ऐसा नहीं करता, वो अपने लक्ष्य पर अडिग है, उस पर बाजार का जादू वार नहीं कर पाता, माल बिछा रहता है, उसका मन अडिग रहता है, पैसा उसे आगे होकर भी भीख तक मांगता है कि मुझे लो, लेकिन उसके मन में पैसे पर दया नहीं समाती। बच्चों तो सोचिए वो व्यक्ति कितना बड़ा संतोषी व्यक्ति है, कितना बड़ा उसके मन में संतोष है कि पैसा उससे खुद भीख मांग रहा है कि मुझे ले ले, मुझे ले ले, लेकिन वो नहीं मानता, वो केवल 4 आने तक ही आमदनी पहुँचाता है, उससे तो एक पैसा भी नहीं लेता है। पर निर्मम व्यक्ति पैसे को अपने आहत घर में बिलिकता ही छोड़ देता है, यानी पैसे को, यानी वो पैसा, वो निर्मम, यानी उस पैसे पर बिल्कुल भी दया नहीं आती, उसे बाजार जुग का जो जादू है उसको बिल्कुल भी दया नहीं आती, वो उसको बीच में छोड़कर केवल अपनी धुन में सवार रहता है। ऐसे आदमी के आगे क्या पैसे की व्यंग्य शक्ति कुछ भी चलती होगी, क्या वह शक्ति कुंठित रहकर सलज ही क्यों न जाती होगी। मतलब इस तरह से वो
एक लजा करती हुई जाती होगी बच्चों। तो इस तरह से वो शक्ति कुंठित रहकर लज्जहीन हो जाती होगी। यानी कि अगर आदमी के आगे ऐसे पैसे की क्या व्यंग्य शक्ति या कुछ भी चलती होगी, अगर मनुष्य अपने मन के अंदर ये बात ठान ले कि मुझे क्या करना है क्या नहीं करना, अगर वो अपने लक्ष्य पर अडिग हो जाए, मन के मनमानेपन को वो न चलने दे, तो उसके आगे सारी शक्तियां फैल हो जाएगी। हर शक्ति उससे कुंठित होकर शैलज होकर चली जाती है। यानी यहाँ पर इस तरह से व्यक्ति की शक्ति का बखान किया है कि अगर व्यक्ति अपने मन के अंदर एक दृढ़ निश्चय कर ले, अगर वो अपनी मानसिकता को परिपक्व कर ले, तो वो अपने मन को वश में कर सकता है और उसका बाजार का जो जादू है उस पर नहीं चल पाएगा। तो बच्चों इस तरह से कहते हैं। फिर कहते हैं कि पैसे की व्यंग्य शक्ति की सुनिए। यानी जो पैसे की जो व्यंग्य है या शक्ति है उसको किसे कहेंगे? वह दारुण है, मैं पैदल चल रहा हूँ। मतलब दारुण कहते हैं मतलब मजबूत, यानी कह सकते हैं एक विवक्षता पैदा करने वाला, एक इस प्रकार की जो कह सकते हैं कि पैदा करता है, जो उसकी व्यवस्था को आगे प्रकट करता है, भयानकता को प्रकट करता है कि उसकी जो दारुणता है वो किस प्रकार से प्रभाव डालती है। तो यहाँ देखिए बच्चों कि मैं पैदल चल रहा हूँ कि पास ही धूल उड़ाती गई मोटर। तो यानी ये उसकी एक तरह से भयानकता ही है, उसकी वो एक मजबूती है। यानी वो किस प्रकार से अपनी जो कष्टदायी है, जो हमें मतलब वो कुछ भी कर सकती है, यानी वह एक भयानकता मानिए आप, या उसकी जो कह सकते हैं कि जो उसकी जो ताकत है उस ताकत को मानिए। तो किस तरह से हमें कष्ट पहुंचाती है कि वो कितना कष्टदायी है कि मैं पैदल चल रहा हूँ और पास ही धूल उड़ाती निकल गई मोटर। क्या वह क्या निकली मेरे कलेजे को कौंधती एक कठिन व्यंग्य की लीक ही आर से पार हो गई। यानी इस तरह से मैं कुछ मालूम सच निकला, किस प्रकार के मैंने कपड़े पहने थे और मैं किस तरह से मालूम एक तरह से निकला था घर से, लेकिन वो मेरे पूरे के पूरे उस जो मैं अपने अच्छे कपड़े पहनकर नहा धोकर निकला, वो एक गाड़ी मेरे सारे उसके ऊपर व्यंग्य करती हुई निकल गई, एक कठिन व्यंग्य करती हुई निकल गई, कलेजे को कंपाती हुई निकल गई। जैसे किसी ने आंखों में उंगली देखकर दिखा दिया हो कि देखो उसका नाम है मोटर और तुम उससे वंचित हो। मतलब तुम्हारे पास वो मोटर नहीं है, अगर तुम्हारे पास मोटर होती तो तुम्हारे साथ ऐसा नहीं होता, तुम्हारे पास ये जो भयानकता हुई है या तुम्हारे जो इतना कष्टदायी तुम कष्ट हुआ है तुम्हें, ये नहीं होता। यह मुझे अपनी ऐसी विडंबना मालूम होती है कि बस पूछिए नहीं। विडंबना कहते हैं मालूम वास्तविकता, मुझे अपनी ऐसी वास्तविकता मालूम होती है कि मेरे पास ऐसा कुछ नहीं है, या मुझे सोचने पर मजबूर कर देती है कि मैं कितना मजबूर हूँ। ये मेरे लिए एक तरह से मालूम कष्टदायी है। मैं सोचने को हो आता हूँ कि हाय ये ही माँ बाप रह गए थे जिनके यहाँ मैं जन्म लेने को था। फिर मेरे अपने माता पिता पे चला जाता हूँ कि मैं इस घर में मैंने जन्म क्यों लिया, इस जो मेरे माँ बाप के पास कुछ नहीं है, मैं यहाँ जन्म क्यों लिया, क्यों ना मैं मोटर वालों के यहाँ हुआ कि जो बड़ी बड़ी गाड़ियाँ हैं जिनके पास बड़े बड़े घर हैं, मैंने वहाँ जन्म क्यों नहीं लिया। अगर मैंने भी अगर वहाँ जन्म लिया होता तो मेरे पास गाड़ी होती, ये होता। यानी मैं इस तरह से मेरे अंदर एक ऐसे कुविचार पैदा होने लगे। उस व्यंग्य में इतनी शक्ति है कि जरा मुझे अपनी सगों के प्रति कृतज्ञ कर सकती है। मतलब उनके प्रति जो मुझे मतलब अपने जो अपने हैं उनके जो मेरे पे एहसान है या मेरे पे जो उनके उपकार है, मैं उनके उपकार को भुलाने लगा हूँ कि मेरे माँ बाप ने मुझे जन्म दिया, किस तरह से मुझे पाला पोसा, कितना मुझे लाड़ प्यार दिया, कितना स्नेह भाव दिया, लेकिन मैंने उनको किस तरह से उनके उपकारों को भुला दिया। तो बच्चों आज हम अध्ययन 45 नंबर पेज तक करते हैं। आशा आपको पूरा समझ में आया होगा बच्चों। आप इसको अच्छी तरह से दोहरान करना, लर्न करना। आगे का अध्ययन हम क्रमानुसार करेंगे। जय हिंद।